हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम जो चैप्टर नंबर हमारा 8वां चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें एक एग्जाम्पल को लेके इसको शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमको दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा के को इसको लाना है। और यहाँ पे इसका हमने क्वेश्चन में बोला गया है कि इस सर्व समीकरण का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करना है, ठीक है ना। इसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रयोग में लाना है तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो यहाँ पे है क्वेश्चंस में वो ये रहेगी कि हमको जो सिद्ध करना है वो करना है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। और यहाँ पे इसको sec थीटा और tan थीटा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए साइन आपका 10 का बनेगा और यहाँ पे हमें 1 भी गिवन है, 1 आपका sec का बनेगा। तो अगर आप क्या करते हैं, हम लेंगे LHS, हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेके सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे tan और sec लाने के लिए cos थीटा से भाग देने पर अंश और हर, है ना, ऊपर भी और नीचे भी, है ना, अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर। आप यहां पे समझ गए होंगे कि cos थीटा से ही क्यों भाग दिया जा रहा है। cos थीटा से भाग देने का जो कारण है कि हमें यहाँ पे tan थीटा बनाना है। अगर आप चाहते cos थीटा से ना भाग दे के sin थीटा से देते तो sin थीटा ये तो 1 और ये cos अपॉन sin cot हो जाता है। cot हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए tan थीटा, इसलिए cos थीटा से भाग दिया जा रहा है और 1/cos आपका sec हो जाएगा। ये कारण रहा cos थीटा से भाग देने का। क्योंकि बच्चों का कई बार क्वेश्चन होता है ये कैसे पता चल पाता कि आप cos थीटा से ही भाग देंगे, है ना। तो कारण आपको जो सिद्ध करना है उसको देख के आप चलेंगे। तो यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस 1 अपॉन में cos थीटा अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। हमने अंश में भी दे दिया और हर में भी cos थीटा से भाग दे दिया। आगे जाके हम करेंगे इसको, तो ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा आपका tan थीटा हो जाएगा और माइनस cos थीटा से cos थीटा आपका कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 रहेगा प्लस 1/cos क्या होता है sec थीटा। क्या होता है? sec थीटा। देखिए जो हमें सिद्ध करना है राइट हैंड साइड में कहीं ना कहीं हम उसमें अब पहुंच चुके हैं, sec थीटा और tan थीटा में मिल चुके हैं, ना। यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा साइन अपॉन, यहाँ पे साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan थीटा और प्लस आपका cos अपॉन cos क्या होगा 1, है ना, ये आपका कट जाएगा माइनस 1/cos क्या हो जाएगा sec थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पे देखेंगे tan थीटा और sec थीटा को एक साथ लिख लेंगे तो हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस sec थीटा को हम कंबाइन लिखते हैं और माइनस का 1 इसको हमने, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जरा tan थीटा माइनस sec थीटा को साथ में लिख लेंगे और प्लस 1, यहां तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहां से करते हैं ऊपर वाले को एज इट इज रहने देंगे tan थीटा और प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, यहाँ पे प्लस 1 को देखो ये सर्व समीकरण हमारे पास है, इसका अगर आप यूज करते हैं तो कैसे ये बन पाएगा। देखो
क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, है ना, ये प्लस होगा ना, प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह यहाँ पे जो प्लस 1 था हमारे पास, इस 1 की जगह पे हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा का हमने यहाँ पे जो सर्व समीकरण हमको दे रखी थी उसका हमने उपयोग कर लिया। यहाँ पे 1 की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमने लिखा। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। ऊपर वाली को एज रखेंगे जो आपका आंसर में है ना, न्यूमरेटर में जो उसको एज रखिए, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे टेन और सेक है ना, यहाँ पे आगे सेक है बाद में टेन है, यहाँ पे टेन पहले है, तो यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका सेक आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, बात है समझ में। प्लस यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख पाएंगे ए माइनस बी या ए प्लस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इनटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहां पे दिख रहा है, ध्यान देंगे जरा, दिख रहा है यहां तक। यहां पे क्या किया हमने, इसको जो पहले तो यहाँ पे 1 की जगह पे ये लगाया, ठीक है ना, जो हमें सर्व समीकरण दे रखी थी उसका यूज किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ना ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके फॉर्म में इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है, कॉमन है, दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे भी ये वाला कॉमन कॉमन आया है ना, तो ये कॉमन लेके ऊपर वाले को एज इट इज रखिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में ये हमने कॉमन लिया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ये बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा कितना, नेगेटिव का 1, कितना बचेगा, ये यहां से माइनस 1 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बात आई समझ में। अगर आप देखें तो जो यहाँ पे ऊपर बन रहा है वो यहाँ पे नीचे भी बन रहा है, देखो माइनस 1 है, इसको आप चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। आप इसको देखो, हमारे पास ऊपर क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे हाँ, ये आपका ब्रैकेट में इसको बाहर लिया, इसको आप लिख पाओगे, टेन थीटा पॉजिटिव का है तो इसको आप पॉजिटिव का इसको आगे लिख दीजिए, टेन थीटा पॉजिटिव का है प्लस सेक थीटा भी किसका है, पॉजिटिव का है, तो सेक थीटा को भी हमने लिखा जो उनके साइन है उसके, और माइनस का 1। देखिए अब ये सिमिलर ऊपर वाला जैसे बन रहा है, तो इससे वाला पूरा क्या जाएगा, कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा, हमारे पास जो रहेगा 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही क्या था हमारा, हमें सिद्ध करना था ना, यही आपको किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है ना, यही आपका आर एच एस बराबर, ये आ गया आपका इसके आर एच एस के राइट हैंड साइड के, ये आपको सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, है ना, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल्स बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स एक भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है ना, एक भी एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ने आपको। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये आपका 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 थे, क्वेश्चन नंबर 4 उसका 4th पार्ट है। इससे पहले के जो 3 पार्ट हैं वो हमने ऑलरेडी इसका जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर इसका उसमें 4th का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, उनके वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में करने को क्या बोला गया कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस हम लेंगे LHS पहले लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। ये हमारे पास क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो इसको अलग से सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है, दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसको फिर क्या मानेंगे कि ये सही है ना, ये इक्वल आ चुका है ना। तो इसको ये दोनों का अपॉन में है, इन दोनों का कॉमन अपॉन में, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका जो सेक ए है ये 1 के अपॉन में भी कॉमन है इनका दोनों का, तो इसको अलग अलग आप सेपरेट करके लिख सकते हो। 1 अपॉन सेक ए प्लस साइन ए और सेक ए अपॉन सेक ए। 1 अपॉन सेक ए क्या होगा, कॉस ए होगा, कॉस ए प्लस सेक ए अपॉन सेक, है ना, क्या आ जाएगा 1। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, क्योंकि हमारे पास एक जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से आप साइन स्क्वायर ए की जगह पे, साइन स्क्वायर ए के जगह पे आप लिख पाओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा साइन स्क्वायर की जगह, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। बात है समझ में। तो यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर मान सकते हो। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होता है। तो इसको बना दिया इस प्रकार से, तो यहाँ पे बनना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस ए का काम 1 करेगा, बी का काम कॉस ए करेगा, और 1 प्लस कॉस ए। आई बात समझ में, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका हट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए। और ये हमारे पास क्या था, राइट है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखो, कॉस ए प्लस 1, चाहे इसको आप 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हो, दोनों क्या आगे इक्वल आ गया ना। अतः हम कहेंगे, अतः LHS इक्वल टू RHS, दोनों क्या आगे बराबर, अलग अलग सॉल्व किया, दोनों बराबर आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है ना। देखेंगे अगले क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया, इसको जो इसका जो पांचवा पार्ट है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको आपने कॉस ए के प्लस कॉट ए के इक्वल लाना है। और यहाँ पे जो सर्वसमीका आप यूज करोगे वो यूज करोगे कॉस ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए आपने यूज करनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमको राइट हैंड साइड में लाना क्या है, तो हम लेंगे यहाँ पे LHS, क्या लेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें आपको हमें चाहिए कॉस ए के और कॉट ए। कॉस ए के और कॉट ए को लाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कॉस अपॉन साइन करेंगे तब जाके आपको कॉट ए मिलेगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन आपका कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लाने के लिए हमको साइन से हम लिखेंगे अंश तथा हर में, या हर तथा, है ना, अंश ऑब्लिक हर में, दोनों में ना, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर आपने दोनों को डिवाइड करना है। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, यहां पे भी साइन ए से भाग दे देंगे, यहां पे भी आप साइन ए से भाग दे देंगे, यहां पे भी आप साइन ए से भाग दे देंगे, है ना, 1 अपॉन साइन ए। सिमिलरली आप क्या करेंगे, जो हमने अंश में किया वही आपको हर में भी
डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कोट ए होता है, माइनस साइन से साइन हट जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, कॉसेक ए, कॉसेक ए अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस साइन अपॉन साइन 1, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए, कॉसेक ए। यहां पे आप इसका ही क्या करना है, यहां दिख रहा है इसमें, यहां पे लिख सकते हैं, देखिए कॉट ए यहां दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉट ए प्लस, हाँ आगे चाहे आप इसको आगे लिख सकते हो, माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब हमने त्रिकोणमिति जो आपका सर्वसमय क्रम को यहाँ पे देखा उसका यूज करना है। यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के, है ना, 1 की जगह पे आप ए चीज लिख पाओगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट ए प्लस कॉसेक, ये कॉसेक ए, ठीक है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस साइन है और इसकी जगह पे क्या ये आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया आपका 1 की जगह पे, है ना, ठीक है। यहाँ पे अपॉन में क्या रहेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हमको राइट हैंड साइड को लाना है। तो हमने क्या किया, यहां पे लग रहा है सबसम का कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी और ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में ये आ गया होगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहां पे क्या करिए, ध्यान देंगे, यहां पे इसको कॉमन ले सकते हैं। देखो कॉट ए प्लस का है, कॉसेक ए भी है ना, एक प्लस का दोनों, तो यहाँ पे ये दोनों, ये वाला कॉमन लेंगे, ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने क्या लिया, या कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, क्या लिया, कॉमन। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका ये बाहर आ गया पूरा, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 और माइनस यहाँ पे अंदर ये बचेगा कॉसेक, है ना, कॉसेक ए, यहां से 1 बचा, यहाँ पे माइनस साइन कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए, ठीक है। अपॉन में कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1, माइनस साइन का आप अंदर मल्टीप्लाई कर, अभी नहीं कटेगा, देखो अभी कॉट ए पॉजिटिव का है, कॉसेक ए नेगेटिव का है। जब आप माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक, ये कॉट ए प्लस कॉसेक होगा ना, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां पे 1, ये माइनस वाला तो आपका प्लस कॉट ए हो जाएगा, प्लस कॉट ए, हमने क्या किया, नेगेटिव साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेगेटिव वाला ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस का कॉसेक ए। बात आई समझ में। अपॉन में आपका कॉट ए पॉजिटिव का माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप देखो इसको, चाहे आप सीक्वेंस में लिखो, चाहे आप इसको देखिए, ये सिमिलर बन रहा है। कॉट ए पॉजिटिव का है, नेगेटिव का कॉसेक है, नेगेटिव का कॉसेक है, प्लस 1, तो पूरा आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कॉट ए
प्लस कॉसेक ए, और यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। कॉसेक ए प्लस कॉट, इसको आप ऐसे भी लिख, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपको क्या रहेगा, राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।